लोगों को पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। और डेफिनेट इंटीग्रल में एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या करना है। जैसे अब तक हम लोग क्या करते थे, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिगर के होल बॉडी के बारे में अगर पता है, पूरे के बारे में पता है, और किसी एलिमेंट्री पार्ट का एनालिसिस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन हमेशा क्या करता है, फंक्शन को छोटा करता है। और इंटीग्रेशन, जिसको एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, वो हमेशा क्या करता है, बढ़ाता है किसी फंक्शन को। तो एंटी डेरिवेटिव में या डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिगर, जैसे इस ब्लैक बोर्ड के एलिमेंट्री पार्ट के बारे में हमको पता है पहले से कि इसका एरिया कितना है, तो हम चाहे तो इस पूरे ब्लैक बोर्ड की एरिया निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो यही इंटीग्रेशन था। अब हम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। अब तक हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते थे और उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते थे जो इनडेफिनेट होता था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल है। और डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, एक्चुअली उसको एक स्टेटमेंट या जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन भी कहा जाता है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, उस फॉर्म में पढ़ सकते हैं। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है, जब हम किसी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो किसका करते हैं, फंक्शन का। फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी इंटरवल में। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ f(x) is a function continuous on closed interval ab and capital F(x) be the antiderivative means integral of f(x), then तब इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, a to b, यानी एक बाउंड्री के अंदर पढ़ेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे एक बाउंड्री के अंदर, a to b f(x) dx is equal to f(x) a to b is equal to fb minus fa, where a is called lower limit of integral and b is called upper limit of integral। इसको लोअर लिमिट कहेंगे, इसको अपर लिमिट कहेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन का रूल सब कुछ वही होगा जो हम लोग पढ़ते आए हैं। जैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही करेंगे, बस अब दो लिमिट इसमें रखनी होगी। एक अपर लिमिट x को रिप्लेस करना होगा अपर लिमिट से, फिर माइनस x को रिप्लेस करना होगा लोअर लिमिट से। तो हमें एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, वही डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। यही काम करना है बस, ठीक है, यही है। तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाला है अगर आपको सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करने आता है। वैल्यू रखना तो आप क्लास 6 से सीखे हो। जैसे y = x + 2 है और कहा जाता था y x = 1 पुट करना है इसमें, या fx = होता था इतना, तो f1 क्या होता था, x की प्लेस में हम क्या रखते थे, 1 रखते थे, तो ये 3 हो जाता था, 1 + 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही दो वैल्यू रख के उनका डिफरेंस निकालना है। तो अब हम एक्सरसाइज 7.9 ही पढ़ेंगे। 7.8 एकेडमिक ईयर 2020-21 में रिमूव कर दिया गया, इसलिए उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 का। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल -1 to +1 x + 1 dx। इंटीग्रेशन के तो आप तुम लोग सिंपल फंक्शन के इंटीग्रेशन के तो मास्टर हो चुके हो। अब क्या करना है हमें, दो तरीके हैं यहाँ से, या तो दोनों को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर लें लिमिट सेम रखते हुए, या एक ही साथ कर ले लिमिट को रख दें, जैसे आपको आसान लगे। तो हम चाहते हैं एक साथ कर लें। x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x²/2, 1 का क्या होगा x, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, जब लिमिट लगा हुआ है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है। यहाँ रखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट। अगले स्टेप में क्या करना है, पहले हम अपर लिमिट की
की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 1 रख देना है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1/2 आएगा प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ माइनस, जनरली ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि लास्ट में माइनस, बीच में माइनस होता है तो माइनस के बाद सबका साइन चेंज होता है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। अब -1 पुट करना है तो -1 का स्क्वायर भी प्लस 1/2 ही आएगा और यहाँ आएगा -1। अब इसके बाद तो ये सिंप्लीफिकेशन है जो लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, ये 3/2 और ये आएगा माइनस ऑफ -1/2 तो प्लस 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 4/2 यानी 2, ये हमारा वैल्यू आएगा। और चाहते तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, यहाँ से -1 to 1 x dx को अलग कर लेते प्लस -1 to 1 dx को अलग कर लेते, तो ये होता है x²/2 -1 to +1 प्लस x -1 to +1, तब ये आता 1/2 प्लस -1/2, 1 पहले रखते तो 1/2 माइनस, फिर -1 रखते तब भी +1/2 तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस यहाँ आता 1 फिर माइनस यहाँ आता -1, ठीक, ये दोनों कैंसिल हो जाते, 0 आता और ये आता 1 + 1 = 2, 2 यहाँ से भी आया 2 वहाँ से भी आता, तो दोनों में से किसी तरह से कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आगे के 2-4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4x³ - 5x² + 6x + 9, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फंक्शन एक साथ है तो पहले अलग अलग कर लेते हैं सबको, एक साथ भी कर सकते हैं सबका इंटीग्रेशन, लेकिन अलग अलग करेंगे तो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा हो गया एक साथ, 2-4 फंक्शन एक साथ है तो अलग अलग कर लेते हैं। 1 to 2 4 तो बाहर रहता है, कांस्टेंट है, x³ dx - 5x² dx लिमिट सेम रहेगा सब में, 1 to 2 प्लस 6 1 to 2 x dx प्लस 9 1 to 2 dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेशन सबका कर देना है। x³ का होगा x⁴/4 1 to 2 - 5 x³/3 1 to 2 प्लस 6 x²/2 1 to 2 प्लस 9 x 1 to 2। अब लिमिट पुट कर देना है, 4/4, इस 1/4 कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट पे तो वैल्यू रखनी नहीं है, वैल्यू कहाँ रखनी है, सिर्फ वेरिएबल, तो ये होगा 2 to the power 4 - 1 to the power 4 - 5/3 2 to the power 3 - 1 to the power 4 प्लस 6/2, स्क्वायर नहीं है, लिमिट है, /2 तो 2² - 1² प्लस 9 2 - 1। अब सिंप्लीफिकेशन बाकी है बस, ये 1 हो गया, ये हो गया 16 - 1, 2 to the power 4 16 होता है, -5/3 8 - 1 प्लस 3 4 - 1 प्लस 9 1। अब मल्टीप्लिकेशन बाकी है, 15 - 7 35 हो गया, 35/3 प्लस 9 प्लस 9 9 9 18 18 15 33 -35/3 एलसीएम लेके ऐड कर देंगे तो 99 - 35/3 64/3। 21 completed 1/3, ये आंसर। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है 0 to π/4 sin 2x, sin ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ax/a, तो ये होगा -cos 2x/2। अब लिमिट है 0 to π/4, अब लिमिट पुट करेंगे, -1/2 को बाहर कर लेते हैं, cos 2 × π/4 हो जाएगा π/2,
2 इंटू पाई बाई 4, 2 से 4 कटेगा, पाई बाई 2 माइनस कास 0 माइनस 1/2 कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है e to the power x dx और टू 5। e to the power x का e to the power x होता है, सबसे सिंपल है, बस लिमिट रखना है और टू 5 तो होगा e to the power 5 माइनस e to the power 4। चाहे तो e to the power 4 को कॉमन कर लेंगे तो e माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 to pi by 4 10x 0 to pi by 4 10x dx। 10x का क्या होता है? log sec x होता है क्या? यस सर, log sec x माइनस log sec x या log cos x या log sec x 0 to pi by 4 log sec pi by 4 minus log sec 0 log sec pi by 4 की वैल्यू होती है √2 माइनस log 1 sec 0 की वैल्यू होती है 1 log 1 की वैल्यू 0 होती है log 1 की वैल्यू 0 तो ये हो गया log √2 √2 को लिख सकते हो 2 to the power 1/2 1/2 लॉगरिथम के रूल से पीछे आएगा 1/2 log। क्वेश्चन नंबर 9 है 0 to 1 dx upon 1 minus x square। सिंपल फार्मूला सिर्फ रखा हुआ है, आपको रखना है इसका इंटीग्रल क्या होता है? sin इनवर्स x। लिमिट रखना है 0 to 1 होगा sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0। sin इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, sin इनवर्स 0 की वैल्यू 0 आ गया पाई बाई 2। कास का होता है तो माइनस लगा रहेगा सर, -1 upon 1 minus x square रहता है अंडर रूट में कास। 0 to 1 dx upon 1 plus x square ये भी फार्मूला है किसका? tan इनवर्स x 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ये पाई बाई 4 की वैल्यू है और ये 0 की वैल्यू है तो इसका आंसर आया पाई बाई 4। ये अब इसका फार्मूला क्या है? dx upon x square minus a square। लॉगरिथम में कुछ होता है 7.4 से पहले रहा होगा, 7.4 से पहले इस तरह का फार्मूला हमने पढ़ा है। 1 a की जगह क्या है? 1 तो 2 into 1 log x plus a x plus 1 upon x minus 1 और इस पर लिमिट रखना है 2 to 3 1/2 कांस्टेंट के बाहर रहेगा, लिमिट रखते हैं log 3 plus 1 upon 3 minus 1 minus log 2 plus 1 upon 2 minus 1 तो ये होगा x square minus a square 1 upon x square minus a square 1 upon 2a log x minus a upon x plus a log ये हो गया हमारा 2 upon 4 यानी 1/2 log 1/2 minus log 1/3। फाइनली लॉगरिथम का रूल लगेगा log a minus log b होता है log a upon b तो ये हो गया 1 upon 2 into 3 upon 1 तो ये हो गया 1/2 log 3/2। ऐसे भी लिख सकते हो या तो लिख सकते हो 1/2 log 3 minus log 2। क्वेश्चन नंबर 12 है cos स्क्वायर x। इसी फार्मूला इसी सेम क्वेश्चन को जब हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो बहुत इजी वे में कर सकते हैं।
फिलहाल यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पीछे उसका यूज करके करेंगे। कास स्क्वायर का होता नहीं है, इसको कास में कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन में। तो कास स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस कास 2x अपॉन 2, 1 प्लस कास 2x अपॉन 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 1/2 कॉमन कर लेते हैं, 1 का होगा x, cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2, 0 to π/2। अब लिमिट की वैल्यू आप पुट कर लेंगे। यस सर। 1/2 यहाँ आएगा π/2 प्लस sin पाई की वैल्यू होती है 0। डायरेक्ट में थोड़ा सा कर रहा हूँ। 2 into π/2 होगा पाई, sin पाई की वैल्यू 0, 0/2 0, यहाँ 0 हो गया, माइनस 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो फाइनली आया π/4। 1/2 into π/2 आया। 13 नंबर क्वेश्चन है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक हमको लगानी है। यहाँ पे कोई फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सपोज करेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, देन 2x इक्वल टू dt अपॉन dx। ऊपर सिर्फ x dx है तो x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/2। अब सिर्फ इतना करके हमें नहीं छोड़ना होगा क्योंकि इसमें लिमिट भी लगा हुआ है, और जो लिमिट है वो किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिमिट को t के अकॉर्डिंग अब करना पड़ेगा, और वो बहुत सिंपल है। व्हेन x इक्वल टू 2, लोअर लिमिट 2 है, तो अगर x की वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ x इक्वल टू पुट कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, t इज इक्वल टू 5 आ जाना चाहिए। यानी जब जहां हम 2 रखते थे अब क्या रखेंगे, 5 रखेंगे अगर t रख रहे हैं x की जगह पर। व्हेन x इक्वल टू 3, देन t इक्वल टू 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तब हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। हमने लिमिट भी बदल लिया, 5 to 10 dt अपॉन 2 अपॉन t, dt अपॉन t। x dx की जगह रखा dt/2 और इसकी जगह रखा t। इसका क्या होता है, log t। लिमिट की वैल्यू रखेंगे 5 to 10, तो होगा 1/2 log 10 माइनस log 5। लॉगरिथम का रूल लगेगा तो ये हो जाएगा log 10/5, log 2 हो जाएगा, 1/2 log 2। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह का इंटीग्रेशन आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हो, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखनी है। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 को अलग किया हमने, 2 को कॉमन। अब यहां से क्या करेंगे, 2x को अलग कर लिया, इसमें t सपोज करेंगे, इसको t सपोज करेंगे तो लिमिट बदल जाएगी 1 to 6 में, इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 6 आएगा, तो 1 to 6 ये हो जाएगा dt अपॉन 2 अपॉन 10 हमने कर लिया, dt अपॉन t आएगा, और ये 3 अपॉन 5 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा और यहाँ log t होगा। लिमिट पुट करना आपको आता है। 15 नंबर क्वेश्चन में सपोज कर लेंगे x स्क्वायर को t, तो x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt अपॉन 2। तब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 0 to, अब यहाँ लिमिट हो गया, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू भी 0 आएगा, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू भी 1 आएगा, 0 to 1 e टू द पावर t dt, और ये हो गया 1/2 e टू द पावर t 0 to 1, तो 1/2 e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द e माइनस 1। ये यहाँ 5x स्क्वायर देखो दोनों का पावर सेम है, तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ये मेथड आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर x/2 माइनस कास स्क्वायर x/2 है, इसमें से अगर थोड़ा सा हम चाहें माइनस कॉमन करना तो ये एक फार्मूला बनता है, कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होता है cos x का फार्मूला। लिमिट सेम है 0 to पाई, अब यहाँ लिमिट रख देंगे, cos x का होता है sin x 0 to पाई माइनस साइन पाई माइनस साइन 0, दोनों की वैल्यू 0 होती है।